चलिए भाई, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे टीचर प्रोग्राम अच्छा सिटी पे। तो मैंने कहा था कि 12 के करंट अफेयर मैंने आपको प्रेजेंट कर दिए, मैं 13 के भी कर देता हूँ, फिर कल मैं आपको 14 के भी कर दूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन कि अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किसके द्वारा किया गया। तो वो दोस्तों किया गया संस्कृति मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय यानी कल्चर मिनिस्ट्री और जो है कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया। कल मैंने आपको हिंट भी दिया था और आप लोगों ने सही आंसर भी किया है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि हाल ही में किसके द्वारा इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2022 का आयोजन किया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिसेंटली इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम 2022 किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये दोस्तों किया गया इलेक्शन कमीशन। ध्यान रखिएगा, इलेक्शन कमीशन को 324वें आर्टिकल में मेंशन किया गया है। ठीक है, जबकि अगर पहले हमारे इलेक्शन एग्जीक्यूटिव पूछा जाएगा तो वो सुकुमार सेन थे। पहले चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा जाएगा, करंट में पूछा जाएगा सुशील चंद्रा। जबकि अनूप पांडे और राजीव कुमार जो हैं वो हमारे सिर्फ जो है इलेक्शन कमिश्नर हैं। ठीक है, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन हो जाएंगे, सुशील चंद्रा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी 33 सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया, यानी विच स्टेट गवर्नमेंट है रिसेंटली इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। त्रिपुरा, केरला, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा 1956 में स्टैब्लिश हुआ है। प्लस आपका एम के स्टैलिन करंट में यहाँ के पीएम है, जबकि गवर्नर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे एम के स्टैलिन यहाँ के सीएम है, ध्यान रखिएगा। और गवर्नर पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, आर एन रवि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पूछा जाएगा कि पहला डिजिटल फूड म्यूजियम कहाँ बनाया गया तो वो तमिलनाडु में ही बनाया गया। ठीक है, प्लस 235 सीट्स हो जाएंगी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, 39 लोकसभा, 18 राज्यसभा। प्लस मैंने आपको बताया आपके दरवाजे पर शिक्षा तमिलनाडु, घर घर स्वास्थ्य योजना तमिलनाडु। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा जो कि आपको पूछा जा सकता है। प्लस इंपॉर्टेंट मदुरई टेम्पल हो गया, रामेश्वरम टेम्पल हो गया। ठीक है, उसके अलावा बृहदेश्वर टेम्पल हो गया, ये सब आपको पूछा जा सकता है। हाल ही में जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विच स्टेट टॉप द रिसेंटली रिलीज स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नमेंट रैंकिंग 2021। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका या तेलंगाना। किसके द्वारा दोस्तों, तो ये सेम स्टेट हो जाएगा जिसने पहले भी स्थान रिटेन कर लिया है फिर से, तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश। यहाँ के अगर सीएम पूछे जाएंगे जगन मोहन रेड्डी, विश्वभूषण हरिचंदन कौन हो जाएंगे, यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। बस ई रक्षाबंधन स्कीम हो गया जो कि आपको पूछा जा सकता है कहाँ पे चलाई गई, आंध्र प्रदेश में। रायतू भरोसा पूछा जाएगा कहाँ पे चलाई गई, तो आंध्र प्रदेश में ही चलाई गई थी। ठीक है, 1956 में बासा के आधार पर गठित। एक सेकेंड, चले अगला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। और यहाँ पे डिटेल्स भी ध्यान रखिएगा। स्कॉच स्टेट गवर्नेंस रैंकिंग में पहला स्थान है आंध्र प्रदेश का। 175 विधानसभा सीटें, लोकसभा 25 और 11 जो है राज्यसभा सीटें। और जगन मोहन रेड्डी सीएम और विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर। फ्लेमिंगो महोत्सव हो गया, तुंगभद्रा हो गया, बन्नी हो गया, ये सब यहीं पे सेलिब्रेट किया जाता है, कनुमा भी। तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, तो वो किया गया, ध्यान रखिएगा, न्यू दिल्ली में, जो कि आपको पूछा जा सकता है। न्यू दिल्ली में यूनियन टेरिटरी है। और न्यू दिल्ली से क्वेश्चन, एक सेकंड, न्यू दिल्ली से आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ऑपरेशन शील्ड हो गया, 5T हो गया स्कीम, और रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ स्कीम हो गया, ये सब कहाँ पे, तो ये सब न्यू दिल्ली में चला गया। करंट में सीएम अरविंद केजरीवाल जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल। ठीक है, प्लस आदि महोत्सव हो गया, सोपान फेस्टिवल हो गया, अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव जो है, और आदि महोत्सव 2020 जो है वो आपका मध्य प्रदेश में, 2019 आपका लेह में हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नई दिल्ली। हाल ही में कहां पर भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क यानी फीमेल ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क कहां पे खोला गया है दोस्तों, तो वो खोला गया है हैदराबाद में। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर का क्वेश्चन। जबकि रॉक म्यूजियम पूछा जाएगा तो वो भी कहाँ खोला गया, वो भी आपका हैदराबाद में ही खोला गया, ये भी पूछा जा सकता है। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रॉक मेमोरियल पूछा जाएगा हैदराबाद, प्लस आपका जो है कि 100% स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क भी क्या हो जाएगा, तो वो भी आपका हैदराबाद ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और डिटेल्स ले लीजिए। पहला ग्लास ब्रिज राजगीर हो गया, मोबाइल वाटर विशाखापट्टनम हो गया, इको ब्रिज उत्तराखंड हो गया, भारत का पहला चंदन संग्रहालय मैसूर हो गया, नाव बोट एटीएम पूछा गया जाएगा आपको कोलकाता, चमड़ा पार्क कानपुर हो गया, और देश का पहला टायर पार्क कहाँ हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा ISSF कप में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर आया। Which country topped the medal tally in ISS World Cup organized by the International Shooting Sports Federation recently? That is, वो कौन सी कंट्री हो जाएगी, वो हो जाएगी भारत। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत 7 पदकों के साथ, ध्यान रखिएगा 7 मेडल्स के साथ पहले स्थान पर रहा, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दूसरे नंबर पे नॉर्वे और तीसरे नंबर पे फ्रांस रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला स्वर्ण पदक हमें सौरभ चौधरी ने दिलाया था 10 मीटर एयर पिस्टल में। जबकि प्रेसिडेंट पूछा जाएगा आपका
ISSF का व्लादिमीर लिसिन, और म्यूनिक जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। 1907 में ये जो है कि स्टैब्लिश हुआ था। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। सेबी का अगर पूछा गया है कि होल टाइम मेंबर, ठीक है, पूर्णकालिक सदस्य जो है वो किसे अपॉइंट किया गया है? दीपम चटर्जी, अश्वनी भाटिया, अक्षय कुमार या नन ऑफ दिस। तो जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे अश्वनी भाटिया। ध्यान रखिएगा, अश्वनी भाटिया को सेबी का पूर्णकालिक सदस्य अपॉइंट किया गया, जबकि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का नया चेयरपर्सन जो बनाया गया वो माधुरी बुच को बनाया गया। ये भी पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए डिटेल्स दी गई है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फाउंडेड इन 1992 और सेक्टर सिक्योरिटी मार्केट हेडक्वार्टर मुंबई में, और माधुरी बुच इसकी नई चेयरपर्सन बनी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% पूर्ण टीकाकरण के साथ किस राज्य ने स्थान हासिल किया है? तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि 100% जो है कि वैक्सीनेटेड जो है कि राज्य जिसने डिक्लेयर किया था खुद को, वो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगर गवर्नर पूछा जाएगा आपको तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जबकि सीएम पूछा जाएगा तो जयराम ठाकुर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखिएगा। एक सेकंड, मिशन इंद्रधनुष के तहत अगर पूछा जाएगा ध्यान रखिएगा तो वो उड़ीसा हो जाएगा। क्वेश्चन में फिर से करेक्शन करता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हिमाचल प्रदेश ध्यान रखिएगा आपका पहला जो है कि स्टेट अगर मेंशन करेगा, और यहाँ पे जो है कि इंद्रधनुष के तहत 90.5% पूर्ण टीकाकरण करने के साथ कौन सा राज्य है तो वो उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा करेक्ट आंसर है, सही कर लीजिएगा। 1936 में उड़ीसा की स्टैब्लिशमेंट हुई है। उड़ीसा से बात करें तो बलराम स्कीम हो गया, गरिमा स्कीम हुआ, नुआखाई फेस्टिवल हो गया, उसके अलावा तोशाली महोत्सव हो गया, प्लस आपका जो है कि रजा पर्व, ये सब उड़ीसा में ही सेलिब्रेट किया जाता है। सीएम पूछे जाएंगे यहाँ के तो नवीन पटनायक हो जाएंगे, गवर्नर पूछे जाएंगे तो वो हो जाएंगे गणेशी लाल। क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर उड़ीसा। ठीक है, प्लस कुछ और डिटेल्स। फिल्म अभिनेता कोविड टीकाकरण राजदूत नियुक्त करेगी सलमान खान को कवच कुंडल स्कीम्स के लिए महाराष्ट्र। ठीक है, हाल ही में 15 से 18 वर्ष के बच्चों को टीकाकरण करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप, मैंने आपको बता रखा है। किस राज्य का किन्नौर जिला देश का पहला 100% टीकाकरण करने वाला जिला बन गया? वो भी हिमाचल प्रदेश। 100% कोविड टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया? वो भुवनेश्वर। पहला गांव पूछा जाएगा तो वो वेयान हो जाएगा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। किस राज्य सरकार ने कौशल्य मातृत्व योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च कौशल्य मातृत्व योजना? पंजाब, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ या हिमाचल प्रदेश? तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। ये क्वेश्चन आपको पहले भी आ चुका है। ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय नेशनल पार्क, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास, ये सब कहाँ पे है? तो ये सब छत्तीसगढ़ में है। प्लस वृद्धा पेंशन योजना हो गया, पौनी पसारे स्कीम हो गया, इंदिरा वन मितान स्कीम हो गया। ठीक है, ये सब कहाँ पे? गोधरा स्कीम अगर पूछा जाएगा कहाँ पे हो जाएगा? गोधन न्याय स्कीम अगर पूछा जाएगा कहाँ पे, तो वो भी आपका छत्तीसगढ़ में ही हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं जिसका आंसर आपको देना है कि किस राज्य में मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा करी गई है? मातृ शक्ति उद्यमिता योजना किस राज्य में चलाई गई? हरियाणा, उड़ीसा, झारखंड या महाराष्ट्र? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। उम्मीद करता हूँ आप सही आंसर दे देंगे, और आज का क्वेश्चन भी यही है। प्लस मैं यही कहूँगा, वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। प्लस आपको पता है मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अकेडमी पे मेरी फ्री क्लासेस ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे विमलेश@14 कोड दे रहा होगा, इसको अप्लाई करिएगा, जहाँ से आप फ्री क्लासेस देख सकते हैं। प्लस बहुत सारे यहाँ पे आपको जो है बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। फ्री क्लासेस के पेड क्लासेस में सारे एजुकेटर्स फ्री हो जाते हैं। प्लस टॉप बैचेस, कंप्लीट सिलेबस, रेगुलर डॉपिंग सेशन, अनलिमिटेड ई नोट्स, ये सारी चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं। प्लस रेज हैंड का भी ऑप्शन है, और कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेने पे 12 महीने, 6 महीने और 3 महीने तक के सब्सक्रिप्शन भी में भी आपको जो है कि विमलेश@14 कोड यूज़ करने पर सब्सक्रिप्शन में ऑफ हो जाता है। ठीक है, प्लस 3 मंथ से 12 मंथ तक के सब्सक्रिप्शन किसी भी कैटेगरी में आप ले सकते हैं, सेम कोड रहेगा विमलेश@14। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में।